हम दूसरी जगह का नहीं लेकर के। एक नेवरा गांव, वैसे मैं काफी गांव में गया हूं, यही चर्चा करें। एक खेतासर गांव भी है जहां से बड़े बड़े लोग आते हैं, वहां भी इस बार चुनाव की ताल ठोकेंगे हमारे समाज के लोग। लेकिन ये बुराई नहीं कर रहा, कोई मेरे सत्तर को उल्टा ले लेगा, ये उसके लिए कह रहा नहीं भाई, मैं मेरे लिए कह रहा हूं, मेरे समाज के लिए कह रहा हूं। साहब यहां का रास्ता छोड़ो ताकि कोई लोग आ सके। मोदी, ओ मोदी, आप हम बुला दो, कहना होगा मैं यही पीऊंगा। तो हमने इसके लिए एक लक्ष्य ढूंढा। मैंने गांव में सभी को इकट्ठा किया और सबसे एक प्रार्थना की, आपके गांव आ चुका हूं जो यहाँ आसपास के हो, ये नहीं कि मैं घर में किसी और के गांव गया हूं, आप ही के गांव आया हूं, दर्शन क्या है। मैंने सबसे एक ही अपील की, ऐसी झोली डाल करके, मुझे एक सरपंच दे दो। तो गांव के 60 साल के ऊपर के लोगों ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि नारायण जी इस बार हम आपको सरपंच देंगे। तो मुझे पक्का उम्मीद है वो मुझे मरा हुआ नहीं देखेंगे। मेरे बुजुर्गों ने अगर मेरी सौगंध खाई है तो वो लड़ाई नहीं करेंगे आपस में और एक दूसरे को वोट देंगे। अब उसके बाद भी अगर वो नहीं माने, मान लो कोई काला माता हो छोटे बढ़ रहे कि वो सौगंध खाई तो भूल तू भाई हमको कहीं नहीं, तुम्हें काला बोल रहा है भैंस झाड़ करने चपला के नीचे की रेत की धोर पी रहा हूं कि भाई हमें तू मान जा, एक बार मैंने सरपंच दे, अगली बार फाइनल नहीं लगी। तो झुकियों सब काम हुए और जब इलेक्शन में लड़े भी नहीं, एक बात कह रहे हो, इलेक्शन में लड़ेगा वो नाक नहीं लग रहे। 100 साल पहले भी होता तो कह नहीं कभी गाली जीवनी बात याद आ रहे। मैं भी कही जब कोई वोट मांगे तो कहे नहीं, इतनी बात कहनी है कि साहब गलती होगी, नहीं हुई तो कहीं गलती होगी, नहीं हुई तो कहीं गलती होगी, सरपंच बन जाए। अपना कई लोग कह रहे राजनीति में भागीदारी लो, बिल्कुल तो तू भी तो मेहनत करेगा, वहां तो हुई कोई मेरा मुद्दा बंद कर। हमारी कई बातें हमें शिक्षा की अगर बेटा है एकांत दिन धन्यवाद छात्रावास अध्यक्ष सुबह 6 बजे बच्चे डाल के ताकि शिक्षा कमाने बच्चा आगे बढ़े। मोबाइल चलाओ तो बच्चा नहीं डांटे, तो हर छात्रावास में होना चाहिए। एक बार कन्ना रांधे के लिए जोरदार कराइए। तीसरा हमारा काम है गरीब और पीड़ित परिवार का सहयोग। पहले हमारे पास परिवार थे त्योतर, अब हमने उन सबको मना कर दिया। जितना सहयोग आता है तो दे देते हैं, नहीं तो हाथ खड़े कर लेते हैं। पीड़ित परिवारों का सहयोग का मतलब है जिनकी नींद की हड्डी टूट चुकी है, जिनसे भगवान नाराज है, उनकी सेवा करते थे। लेकिन कुछ काचर के बीजों के कारण से हमें ये सेवा पिछले काफी समय से छोड़नी पड़ी। लेकिन फिर हिम्मत करके फिर निकला मार्केट में कि नहीं करूंगा, बीच में छोड़ दी थी, लेकिन ये फिर शुरुआत कर रहा हूं, वापस पीड़ित परिवार की सेवा शुरू कर रहा हूं। जो गरीब है, कोई वंचित है, उनकी, और आपकी नजर में भी कोई हो तो अब आपके घोमाराम जी यहाँ के अध्यक्ष बनाए हुए हैं, उनसे बस एक कॉल करवा देगा, तुरंत उनका सहयोग हो जाएगा। अब कई ने पूछा आएगा कहां से, मैंने कहा बस हाथ यूं करूंगा, रुपए की बारिश हो जाएगी। अभी तो वो किया नहीं, जिस दिन कर लिया रुपए की कोई कमी नहीं। सरपंचों को रोज जो चुन लेकर आया हूं गाँव में, हमारे लोग क्या कहते हैं, सामने कोई कदम चुनाव लड़ता है ना तो कहते हैं यार लड़ाई हो जाएगी। तो मैंने कहा 50 ऐसे छोरे लाएंगे समाज के जो जूते खाने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। ये व्यवस्था प्रजापति युवा शक्ति संगठन करेगा। और अगर कोई चुनाव में अच्छा आदमी खड़ा हो रहा है और धन कम है तो उसके लिए संपूर्ण धन की व्यवस्था प्रजापति युवा शक्ति संगठन करेगा। बस आप केवल इस बात में सरपंच दे दो। केवल 10 सरपंच मांगे आपसे, ताकि लोगों को लगे कि नारायण ने वो मीटिंग की थी वो सफल हुई। वरना लोग पीछे से वही बातें कहेंगे, आके तो गया, के तो गया, मगर हुआ कुछ नहीं, 2 के 2 ही सरपंच रह गए। तो मुझे उम्मीद है सरपंच दोगे पक्का। अगर कोई नहीं माने तो फोन पकड़ना हाथ लो। देखो बोली कोई भाई नाराज है, फिर आपस पकड़ने में कोई शंका आएगी, भैया आप बोल पकड़ो तो हाथ ऊंचा करो, भैया को कोई पकड़े। ये मतलब गांव का मोटा मोदी लगाएगा पकड़ नहीं है, छोड़ा दो। एक चीज हमेशा ध्यान रखी, जो गलत को जो विरोध नहीं करे ना वो मंगेरो है,
और मयूर ने कोई नहीं पूछे कुत्तो ही। गलत को विरोध करनी हमेशा सीखो, चाहे वो मैं भी क्यों नहीं हूं, लेकिन विरोध करो मुद्दा मात्र। पीठ के लाले विरोध करना गाइया कभी कभी गड़बड़ हुआ है, तो पीठ के लाले को पूरी करनी पीठ खुद के गड़बड़ हुआ है, आपा मत हो बनी केवल तो मंच पर आकर हिसाब पूछो, मंच पर आकर पूछो, अब आज सब लिखे